डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइक्लोन स्टडी पर। आज हम हाईलाइट ऑफ टुडे क्लास में चर्चा करने जा रहे हैं चंद्रमा की कलाओं का प्रभाव। चंद्रमा की कलाओं का प्रभाव। पिछले वीडियो में हमने चंद्रमा की कला के बारे में स्टडी किया था, फेजेज ऑफ द मून के बारे में स्टडी किया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप वो वीडियो को देख लें ताकि आपको इस लेक्चर को समझने में आसानी हो। तो देखिए, चंद्रमा की कलाओं के दो प्रभाव देखने को मिलता है। इस चंद्रमा की कलाओं के प्रभाव के कारण ही ग्रहण लगते हैं। ग्रहण दैट मीन्स इक्लिप्स होता है और इसी चंद्रमा की कलाओं के कारण ज्वार भाटा आते हैं। समुद्रों में जो ज्वार और भाटा उठता है वह चंद्रमा के कला के इफेक्ट के कारण ही उठते हैं। आज के क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं, ग्रहण की चर्चा करने जा रहे हैं, इक्लिप्स की चर्चा करने जा रहे हैं। ये अगले वीडियो में हम ज्वार भाटा की चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में ओनली हम ग्रहण और इक्लिप्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यह ग्रहण दो प्रकार का होता है, एक सूर्य ग्रहण होता है और एक दूसरा चंद्र ग्रहण होता है। दैट मीन्स सोलर इक्लिप्स, दैट मीन्स लूनर इक्लिप्स। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहां पर लिखते हैं ग्रहण को। देखिए, ग्रहण जो होता है क्यों होता है, सबसे पहली बात, पहले तो हम ग्रहण को डिफाइन करेंगे। इक्लिप्स, ग्रहण की इंग्लिश क्या होती है? इक्लिप्स होती है। ग्रहण का डिफाइन करता है एक पिंड द्वारा। ग्रहण क्या है, पहले तो ये समझने का प्रयास करेंगे कि ग्रहण क्या है। तो एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर, एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर अपनी छाया डालना या प्रकाश के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना ही ग्रहण कहलाता है। देखिए, हम ग्रहण को डिफाइन कर रहे हैं कि ग्रहण क्या होता है। तो ग्रहण के बारे में हमने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर अपनी छाया डालना या प्रकाश की मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? ग्रहण कहलाता है। अर्थात जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर अपनी छाया डालता है या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाते हुए लाइट को क्या करता है? रोक लेता है, तो यह इफेक्ट ही क्या कहलाता है? ग्रहण कहलाता है। अब सवाल उठता है कि ग्रहण किसका होता है? सवाल उठता है ग्रहण किसका होता है? तो एक ऑब्जेक्ट द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट पर छाया डालने के कारण जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं पड़ता है उसी का ग्रहण होता है। याद रखेंगे, जो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा वही उसी का ग्रहण होगा। ठीक है, अगर हमें सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है तो सूर्य ग्रहण, अगर हमें चंद्र दिखाई नहीं दे रहा है तो चंद्र ग्रहण। तो यहां पर लिखेंगे हम मेष करके, छाया डालने या प्रकाश के मार्ग में, छाया डालने या प्रकाश के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के कारण जो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, जो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है उसी का ग्रहण होता है। उसी का ग्रहण किस ऑब्जेक्ट का होगा? जो हमें दिखाई नहीं देगा। अरे, छाया डालने के कारण या प्रकाश के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के कारण जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा उसी ऑब्जेक्ट का ग्रहण होगा। अगर सूर्य दिखाई नहीं देगा तो सूर्य का ग्रहण होगा, अगर चंद्रमा दिखाई नहीं देगा तो चंद्रमा का ग्रहण होगा, यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होगा। समझ में आई बात? अब एक सवाल उठता है कि सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होती है या चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होती है। सवाल उठता है कि एक ग्रहण जो है
सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होती है, तो हम यहां पर लिखेंगे ग्रहण होता है। किस स्थिति में होता है, तो इसके लिए कहा जाता है CG की स्थिति में। CGG यह एक स्थिति है, CGG की स्थिति में ग्रहण होता है। अब इसको समझना है, CGG की स्थिति में ग्रहण होता है। CGG का हिंदी में मतलब होता है युति व्युति की स्थिति में। क्या होता है, युति व्युति की स्थिति में। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हम यहां एक्सप्लेन करेंगे युति क्या है और व्युति क्या है, दोनों का एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। लेकिन आपको यहां पर अभी याद रखना होगा, आपसे ये पूछा जा सकता है ग्रहण किस स्थिति में होता है, वहां पर 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको CGG या फिर युति व्युति की स्थिति को हम टिक करेंगे। यहां पर 2 टर्म है आपका, एक युति है आपका हिंदी में वर्ड, और दूसरा है कि हमारा व्युति है। एक युति की स्थिति होती है, एक व्युति की स्थिति। हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे युति की स्थिति क्या है, और हम समझने के प्रयास करेंगे व्युति की स्थिति क्या है, और हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे युति की स्थिति में कौन सा ग्रहण होता है और व्युति की स्थिति में कौन सा ग्रहण होता है। ये बातें को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए युति की स्थिति के बारे में मैं बताता हूं सिंपल सा यहाँ पर, फिर हम वहां पर ग्रहण पर ले जाएंगे, तो वहां पर डिटेल आपको हम स्टडी करेंगे। युति की स्थिति में क्या होता है, देखिए यहां पर यह आपका हमारा सन हो गया, यह हुआ हमारा मून। हम युति को समझ रहे हैं, युति को समझ जा रहे हैं, यह मून और यह हमारा पृथ्वी अर्थ। तो देखिए जब चंद्रमा परिक्रमण करने के दौरान इस प्रकार व्यवस्थित हो जाता है कि यह मून जो है, मून सूर्य और पृथ्वी, जब मून और सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए तो यह स्थिति ही युति की स्थिति कहलाती है। देखिए अब युति की स्थिति को मैं डिफाइन कर रहे हैं, जब जो है चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो यह कंडीशन ही क्या कहलाएगा, यह स्थिति ही कहलाएगी युति की अवस्था। लिख लिया मैंने, युति की अवस्था। समझ में आई बात। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है, युति की अवस्था। अब व्युति को मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर हमारा सन है, अब यहां पर मिडिल में अर्थ आ गया और इधर मून हो गया। देखिए जब चंद्रमा परिक्रमण के दौरान इस प्रकार अवस्थित हो जाती है कि पृथ्वी जो है हमारा, सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी, यह देखिए अर्थ है बीच में आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है, इधर सूर्य है इधर मून है, इधर सूर्य है इधर मून है, बीच में पृथ्वी। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए तो यह स्थिति कहलाएगी व्युति की स्थिति कहलाती है, व्युति की स्थिति कहलाती है। क्लियर है, व्युति की अवस्था। अब देखिए यह युति की अवस्था है और इसी युति की अवस्था में क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। ये भी याद रखिएगा, युति की स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है और यह व्युति की स्थिति में क्या होता है, हमारा चंद्र ग्रहण होता है। लीजिए हमने आपको समझा दिया 2 बात। हमने बताया कि ग्रहण कब होता है, तो हमने कहा ग्रहण जो है CGG की स्थिति में होती है, जिसकी हिंदी होती है युति और व्युति की स्थिति में होती है। और हमने यह बताने का प्रयास किया कि युति की स्थिति कब क्रिएट होता है और व्युति की स्थिति कब क्रिएट होती है। हमने बताया, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, युति की स्थिति में बताया कि जब मून जो है सूर्य और अर्थ के बीच में आ जाएगा तो युति की अवस्था कहलाएगा, और युति की स्थिति में सूर्य ग्रहण होगा। याद रखिएगा, आपसे यह भी क्वेश्चन आ सकता है युति की स्थिति में कौन सा ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण, याद रखना है। उसी तरह से व्युति में मैंने बताया कि जब पृथ्वी जो है सन और मून के बीच में आ जाए तो यह स्थिति व्युति की स्थिति कहलाएगी, और इस स्थिति में हमारा क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। क्लियर है आपका। तो चलिए हम एक एक करके स्टडी करते हैं। पहले हम सूर्य ग्रहण की स्टडी करेंगे, उसके बाद चंद्र ग्रहण की स्टडी करेंगे। चलिए हम सूर्य ग्रहण की चलते हैं। पहले सबसे पहले हम स्टडी क्या करेंगे, सूर्य ग्रहण की स्टडी करेंगे, और हम यहां पर हेडिंग बनाएंगे सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, दैट मीन्स सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स। तो सोलर इक्लिप्स में पहला जो पॉइंट हमारा क्या आएगा, फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, तो पहले तो हम युति को डिफाइन करेंगे। आपको अभी बताया कि युति की स्थिति में क्या होता है, हमारा सूर्य ग्रहण होता है। तो सबसे पहले हम किसको डिफाइन करेंगे, युति को डिफाइन करेंगे। क्या लिखेंगे डिफाइन में, जब चंद्रमा
अपने परिक्रमण के दौरान इस प्रकार व्यवस्थित हो जाता है कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए। तो यह स्थिति ही आप नोट कर लीजिए, इसको स्थिति ही युति की स्थिति कहलाती है। क्या कहलाती है? युति की स्थिति कहलाती है। एकदम साफ शब्दों में आप मेरे साथ लिखते जाइए, आपका एक नोट तैयार हो जाएगा। लिखिए, देखिए हम आपको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहे हैं, सारे मैटर को एक सीक्वेंस में दे रहे हैं। आप हमारे पिछले वीडियो को देखिए, इनवर्स टाइप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6, इस तरह से हम आपके सिलेबस को एक सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपका एक ज्योग्राफी जो है आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए फुल्ली तैयार हो जाएगा। आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे साथ नोट करते रहिए सारे इंफॉर्मेशन को, जिस तरह से हम आपको बोर्ड पर नोट करते हैं। ठीक है, देखिए जब चंद्रमा अपने परिक्रमण के दौरान इस प्रकार व्यवस्थित हो जाता है कि चंद्रमा के बारे में कह रहा है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए। चंद्रमा को कह रहा है, देखिए यहां पर ये मून को के बारे में कह रहा है, मून, या देखिए मून लिया, और मून क्या आ गया, इधर सन आ गया, और इधर क्या आ गया, अर्थ आ गया। देख रहे हैं, फिगर भी बना लीजिए। यह मून क्या हो गया, चंद्रमा सन और अर्थ के बीच में आ जाए तो यह स्थिति क्या कहलाती है, युति की स्थिति कहलाती है। और यहां पर नेक्स्ट करके लिखेगा, युति की स्थिति में होता है। युति की स्थिति में क्या होता है, सूर्य ग्रहण। यहां पर लिख लीजिए, सूर्य ग्रहण होता है। समझ में आई बात? युति की स्थिति में कौन सा ग्रहण होगा, आपको पॉइंट में याद रखना है, सूर्य ग्रहण होगा। और अब एक सवाल उठता है, आप अगर फेजेज ऑफ द मून आज किए होंगे तो वहां पर बताया था मैंने कि चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में कब आता है, तो वह हमने बताया था वहां पर अमावस्या को आता है। तो युति की स्थिति क्या होती है, अमावस्या को होती है। आपको यह भी बात लिखिएगा, युति की स्थिति अमावस्या को होती है, अतः सूर्य ग्रहण होगा। कब होगा, अमावस्या। लीजिए, एक नया इंफॉर्मेशन निकल कर आया। एक तो सूर्य ग्रहण कब हो रहा है, युति की स्थिति में हो रही है, और युति की स्थिति कब क्रिएट होता है, अमावस्या को होता है। और इसलिए सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को। याद रखिए, सूर्य ग्रहण जब भी होगा तो अमावस्या को ही होगा। तो आपका एक सवाल आपको आ रहा होगा, क्या प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है? क्या प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है? तो नहीं, प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? इस सूर्य ग्रहण होने के लिए तीनों के सेंटर को, या सन का सेंटर, मून का सेंटर और अर्थ के सेंटर को एक लाइन में होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए तीनों का सेंटर। जब तीनों का सेंटर एक लाइन में होगा तभी आपका सूर्य ग्रहण होगा, अदरवाइज नॉट। लेकिन प्रत्येक अमावस्या को तीनों का सेंटर एकदम एक सीध में नहीं होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। इसलिए प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके तीनों के सेंटर समरैखिक नहीं होते। जब तीनों का सेंटर समरैखिक होगा तब ये सूर्य ग्रहण होगा। अब देखिए सूर्य ग्रहण में होता क्या है। सूर्य ग्रहण में होगा क्या, पहले देखिए यहां पर आपको एक बात तो दिमाग में आ गया सूर्य ग्रहण में कि चंद्रमा जो है बीच में रहेगा। ये हमेशा याद रखेंगे, मेन पॉइंट है आपका। सूर्य ग्रहण के में कंडीशन में यह मून जो है, यह मून हमारा, यह मून जो है इधर सन है आपका और इधर हमारा अर्थ है। देख रहे हैं, यह जो है
सन हमारा हो गया और यह हमारा इधर क्या हो गया, मून। मून जब भी होगा तो बीच में होगा। सूर्य ग्रहण के कंडीशन में मून क्या होता है, बीच में होता है। किसके बीच में, सूर्य और अर्थ के बीच में होगा। अब इसमें होता क्या है, यहां से जो सनलाइट चलेगा, देखिए यहां से जो सनलाइट चलेगा, इसे चला, देखिए यह जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण को, यह सूर्य से जो प्रकाश की किरण आ रहा है, लाइट का रे आ रहा है, देखिए सूर्य से प्रकाश की किरण आ रही है, देखिए प्रकाश की किरण सूर्य से आ रही है, बीच में आ गया चंद्रमा आ गया। चंद्रमा के आ जाने से यह चंद्रमा क्या करेगा, सूर्य की प्रकाश को बीच में रोक दिया। बीच में रोका, रोकने से क्या होगा कि चंद्रमा की छाया किस पर पड़ेगा, अर्थ पर पड़ेगा। और चंद्रमा की छाया अर्थ पर पड़ने के कारण इस क्षेत्र में जो लोग रहेंगे, इस क्षेत्र में जो लोग रहेंगे, यहां पर जो रहेंगे, यहां से अगर देखेंगे तो उनको सूर्य दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चंद्रमा के छाया वाले भाग में आ रहे हैं। अब छाया वाले भाग में जो आएंगे उनको सूर्य या तो पूरा नहीं दिखाई पड़ेगा या हल्का दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये लाइट को क्या किया, मून ने रोक लिया। हमने कहा तो जो दिखाई नहीं देगा उसी का क्या होता है, ग्रहण। तो मून के बीच में आ जाने के कारण मून ने क्या किया, सनलाइट को रोक लिया। सनलाइट को रोकने के कारण मून की छाया अर्थ पर पड़ी। अर्थ पर पड़ने के कारण छाया भाग में जो वाले भाग में जो लोग हैं उनको वह मून, सन जो है दिखाई नहीं पड़ेगा, और जो नहीं दिखाई पड़ेगा उसी का ग्रहण होगा। तो दिखाई कौन नहीं पड़ रहा है, सूर्य दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो यहां पर क्या हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया। क्लियर है आपका, ठीक है। तो हमने कहा था जो दिखाई नहीं पड़ता है उसी का ग्रहण। तो मून के आ जाने से हमें क्या होता है, सन दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका शैडो क्या पड़ रहा है, मून का शैडो अर्थ पर पड़ रहा है और सन हमारा छिप जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सूर्य ग्रहण। अब यहां पर यह सूर्य ग्रहण भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, दूसरा होता है वलय सूर्य ग्रहण, और तीसरा होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं आपको। टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स हम यहां पर कह सकते हैं। हम इस सूर्य ग्रहण के प्रकारों की देखने की कोशिश करेंगे। हम यहां पर इस सूर्य ग्रहण को अगर लिखते हैं तो यह सूर्य ग्रहण भी तीन प्रकार का। लीजिए सर, सूर्य ग्रहण क्या हो गया, तीन प्रकार का। पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण, दूसरा वलय सूर्य ग्रहण, और तीसरा हमारा है आंशिक सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण की इंग्लिश होती है टोटल सोलर इक्लिप्स। वलय सूर्य ग्रहण का होता है इंग्लिश एनुलर, लिख लीजिए सोलर इक्लिप्स। और आंशिक सूर्य ग्रहण का होता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स, ठीक है। अब एक एक करके हम तीनों का स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूर्ण सूर्य ग्रहण के इंफॉर्मेशन को देखेंगे, उसके बाद वलय सूर्य ग्रहण के इंफॉर्मेशन को देखेंगे, उसके बाद हम आंशिक सूर्य ग्रहण के इंफॉर्मेशन को देखेंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं कौन सा, हमारा है पूर्ण सूर्य ग्रहण को लेते हैं। हम देख रहे हैं सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं, और हम यहां पर सूर्य ग्रहण में हम आज सबसे पहले अब देखने जा रहे हैं किसको, पूर्ण सूर्य ग्रहण, टोटल सोलर इक्लिप्स को। यहां पर हम हेडिंग डाला मैंने, पूर्ण सूर्य ग्रहण, टोटल सोलर इक्लिप्स। अब इसमें क्या होता है, देखिए एक बात समझिए, एक रियल चीज होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट जो है यहां पर इतना बड़ा है, दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे यह ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो यह ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। समझ में आई बात। तो क्या ये सही में ऑब्जेक्ट दूर जाने पर छोटा होता है, नहीं, उसका आभासी प्रतीत होता है। नहीं, आप मेरी बात आपको नहीं समझ में आया, सिंपल सी बात है। आप एरोप्लेन देखे होंगे, एरोप्लेन आसमान में जब उड़ता है, एरोप्लेन आसमान में उड़ता है तो आपको क्या होता है, बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। जितना छोटा दिखाई पड़ता है, क्या रियल में ही उसका साइज उतना ही है, नहीं, नहीं उतना नहीं है। लेकिन वही एरोप्लेन जब लैंड करके जमीन पर आ जाता है, देखते कितना बड़ा दिखाई पड़ता है।
देख रहे ना, जब लैंड पर आ जाता है उस एरोप्लेन और उसको जब हम पास से देखते हैं तो वो अपने रियल साइज में दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे वह दूर जाता है, हमारा हमसे दूर जाता है स्काई में, उसका आकार धीरे 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 क्या होता है, छोटा होता जाता है। तो इसको कहते हैं उसका आभासी आकार, रियल नहीं, आप उसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम, आभासी साइज जो होता है एरोप्लेन का स्काई में जाने पर कम हो जाता है। रियल से आभासी आकार जो होता है एरोप्लेन का स्काई में कम हो जाता है। तो याद रखिएगा, डिस्टेंस के बढ़ने और घटने से, डिस्टेंस के बढ़ने या घटने से किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज में क्या होती है, चेंजिंग होती है। अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आभासी साइज छोटा हो जाएगा, अगर डिस्टेंस कम हो जाएगा तो आभासी आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसी तरह से तो हम एक बात याद रखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जब हमारे पास रहता है तो वह अपने रियल साइज में दिखाई पड़ता है, और अगर वह ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाता है तो उसका आभासी आकार छोटा हो जाता है। उसी तरह से जब जो है आपका मून जो परिक्रमा करता है तो उसका आकार, मून का आकार जो होता है पास आने पर क्या होगा, अपनी रियल स्थिति में रहेगा, दूर जाने पर उसका आकार कमेगा। जब आकार कमेगा तो उसका व्यास भी कमेगा, क्योंकि मून हमारा क्या है, सर्कुलर है। तो ये सूर्य ग्रहण जो होता है किस स्थिति में होता है, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। जब चंद्रमा का, देखिए हम यहां पर लिख रहे हैं, जब चंद्रमा का आभासी व्यास, रियल नहीं, आभासी व्यास, जब चंद्रमा का आभासी व्यास सूर्य के व्यास के बराबर या उससे अधिक होता है, उससे अधिक होता है, तो वह सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है, तो वह सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है। इस स्थिति में ही पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। लीजिए, अब पूर्ण सूर्य ग्रहण का कंडीशन क्या है, आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण का कंडीशन क्या है याद रखिएगा, इस चंद्रमा का आभासी व्यास का क्या होना, सूर्य के व्यास के बराबर या सूर्य के व्यास से बड़ा हो जाना। इसको मैथमेटिकली आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चंद्रमा का, देखिए इस तरह से लिख लीजिए, सबसे अच्छा, इतना स्टेटमेंट नहीं जानते हैं लिखना तो चंद्रमा का आभासी व्यास बड़ा व्यास लिखिए, और यह ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किसके, सूर्य के व्यास का। समझ में आ गया, यह आपका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हुआ। जब चंद्रमा का आभासी व्यास ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा सूर्य का व्यास, तब इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। यही इंफॉर्मेशन आपको याद रखना होगा। ठीक है, याद हो गया, चंद्रमा का आभासी व्यास बड़ा होगा या बराबर होगा सूर्य के व्यास से, और ऐसा चंद्रमा का आभासी व्यास जो बढ़ेगा घटेगा किसके कारण, दूरी के चेंज होने के कारण, डिस्टेंस के चेंज होने के कारण। अभी बताया कि अगर ऑब्जेक्ट दूर चला जाएगा तो व्यास कमेगा, पास आएगा तो उसका व्यास बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह व्यास, इसका आभासी व्यास जो है ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब जब चंद्रमा सूर्य के पास जाएगा तब ज्यादा होगा। समझ में आई, और जब पास जाएगा तो इसका ज्यादा होगा, तो यह सूर्य को पूरी तरह से ढक लेगा और वह हमको सूर्य पूरी तरह से पृथ्वी पर से दिखाई नहीं पड़ेगी, और तब हमारा पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बन के आता है यहाँ पर, पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि होती है, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि मतलब समय अवधि होता है, क्या होता है, तो 7 मिनट, आपको याद रखना होगा 40 सेकेंड। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यह हुआ कि अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो मैक्सिमम कितने समय तक लगा रह सकता है पूर्ण सूर्य ग्रहण,
तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की मैक्सिमम अवधि जो है 7 मिनट 40 सेकेंड है, यानी 7 मिनट 40 सेकेंड से ज्यादा कभी पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो 7 मिनट 40 सेकेंड से कम होगा या फिर उसके बराबर होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो यह था हमारा पूर्ण सूर्य ग्रहण। अब दूसरा जो हम देखने की कोशिश करेंगे आपका वलय सूर्य ग्रहण। वलय सूर्य ग्रहण अर्थात उसी को हमने क्या लिखा था, एनुलर सोलर इक्लिप्स। सेकेंड टाइप्स देखने की कोशिश कर रहे हैं हम। यहां पर हेडिंग डालिए आप, वलय सूर्य ग्रहण। एनुलर सोलर इक्लिप्स। एनुलर सोलर इक्लिप्स की चर्चा करने जा रहे हैं। अब इसका कंडीशन क्या होगा, इसका कंडीशन की चर्चा कीजिए। इसका जो कंडीशंस होता है, शॉर्ट में लिखता हूं, चंद्रमा का आभासी व्यास, चंद्रमा का आभासी व्यास अब कम होगा। यह देखिए लेस देन हो गया, कम होगा। किससे? सूर्य के व्यास से। जब चंद्रमा का आभासी व्यास, इसका मतलब क्या होगा, कम होगा। साइन का मतलब जब चंद्रमा का, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जब चंद्रमा का आभासी व्यास सूर्य के व्यास से कम होगा तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, वलय सूर्य ग्रहण होता है। क्योंकि चंद्रमा जो है सूर्य को पूरी तरह नहीं ढक पाता, क्योंकि चंद्रमा का डायमीटर क्या हो गया, छोटा हो गया। जब चंद्रमा का व्यास जो होगा सूर्य के व्यास से कम होगा, जब चंद्रमा का व्यास सूर्य के व्यास से कम होगा तो उस स्थिति में क्या होता है, वलय सूर्य ग्रहण होता है। देखिए यहां पर चंद्रमा का व्यास, यहां पर हमने लेस देन का साइन डाल दिया, सूर्य का व्यास, यानी चंद्रमा का व्यास सूर्य के व्यास से कम होगा तो उस स्थिति में हमें वलय सूर्य ग्रहण होता है। अब देखिए यहां पर एक फिगर से हम इसको रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। देखिए हम यहां पर एक फिगर बना रहे हैं आपको समझने के लिए। देखिए यह हमारा अर्थ है, क्लियर है। यह हमारा, यहां पर हम मून को लेते हैं, इसके सामने लीजिए, यह हमने मून को लिया और यहां पर हम सन को लेते हैं, लीजिए यह हमारा सन है, देख रहे हैं। अब स्थिति क्या होगा, और यह मून इस रास्ते पर ऐसे घूम रहा है, ऐसे अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, घूम रहा है। अब यहां पर जब मून रहेगा तो देखिए स्थिति क्या होगा, यहां से लाइट ऐसे जाएगा सीधे, लाइट क्या होगा, यहां से सन का लाइट क्या होगा, सीधे जाएगा, ऐसे चलेगा लाइट, देख रहे हैं, लाइट ऐसे जाएगा। लेकिन ये रास्ते में बीच में आ गया तो यह लाइट इतना जो है आपको रोक लेगा। यह मून क्या करेगा, इस लाइट को रोक लेगा, अपने जितना साइज है उतने साइज का लाइट को रोक लेगा। अर्थात यहाँ के जो बीच का पोर्शन जो है आपका यह मून सन का, इतने पार्ट के लाइट को रोक लेगा और यहाँ पर सन के बीच में क्या होगा, एक स्पॉट नजर आएगा। सन के बीच में क्या आएगा नजर, एक स्पॉट नजर आ जाएगा इस तरह से, और इसके बीच में क्या होगा, स्पॉट नजर आएगा, और किनारा को पोर्शन क्या होगा, कॉर्नर एकदम ब्राइटेस्ट नजर आएगा। कॉर्नर क्या होगा, ब्राइटेस्ट नजर आएगा। इस कॉर्नर की इंटेंसिटी काफी बढ़ जाएगी, तीव्रता काफी बढ़ जाएगी, और ये जो कॉर्नर बना, ये जो रिंग बना, इसी को कहा जाता है कोरोना। इसी को क्या कहा जाता है, कोरोना। तो हमेशा याद रखना है वलय सूर्य ग्रहण के दौरान, आपको नेक्स्ट में याद रखना है, आपको लिख लीजिए, वलय सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के चारों ओर बना रिंग कहलाता है। क्या रिंग कहलाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, कोरोना कहलाता है, याद रखिएगा। जब वलय सूर्य ग्रहण होगा, एनुलर सोलर इक्लिप्स होता है, तो उसके दौरान सूर्य के चारों ओर जो एक रिंग बनता है, उस रिंग को हम क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। और एक बात और याद रखना है कि इस जो कोरोना होता है, इस कोरोना में इस तरह से ब्लैक रेखाएं नजर आती है, कुछ काली काली रेखाएं, ब्लैक रंग की रेखा नजर आता है। इस रेखा को फ्रॉनहोफर रेखा कहते हैं। इस रेखा को क्या कहते हैं,
हम यहां पर लिख रहे हैं फ्रॉनहोफर रेखा कहते हैं। इसको भी याद रखना। इसको कैसे मेंशन करेंगे आप? इस लिखेंगे इसको कोरोना में जो काली रेखाएं दिखाई देती है, काली रेखाएं दिखाई देती है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डैश देके नीचे लिखेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी होगा। फ्रॉनहोफर रेखा, हमने क्या लिखा है यहां पर? फ्रॉनहोफर रेखा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, फ्रॉनहोफर रेखा पूछा जाता है और कोरोना भी पूछा। ये दोनों क्वेश्चन हमारे पूछे हुए किसी न किसी प्रीवियस एग्जामिनेशन में आ चुके हैं आपके। अब देखिए थोड़ा सी स्थिति को और चेंज कीजिए। अब आपने ऐसा देखा, थोड़ा सा मैं इसको रब कर रहा हूं कुछ एक्स्ट्रा बात समझाने के लिए आपको। लीजिए, मून की स्थिति यहां पर है, यहां पर हमारा अभी सन था, बीच में यह स्पॉट बना। ये मून का लाइट रोकने के कारण बीच में जो है आपका सन के बीच में स्पॉट बन गया। अब देखिए मून तो यहां बैठा नहीं रहेगा ना, मून धीरे धीरे अपने रास्ते पर सूर्य अर्थ के चारों ओर घूमेगा। तो मून का पोजीशन यहां था तो स्पॉट ऐसे बन गया सीधा में। अब मून क्या करेगा? अब देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मून यहां पर है, मून धीरे धीरे नीचे आएगा। मून धीरे धीरे क्या होगा? समझिए इसको, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। आप इमेजिन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब यह मून धीरे धीरे नीचे आएगा। जब मून धीरे धीरे नीचे आएगा तो ये बीच का ब्लैक स्पॉट भी क्या होगा? धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। समझ में आ जाएगा? जब धीरे धीरे नीचे आ जाएगा तो सन में स्पॉट कैसा नजर आएगा? देखिए देखिए, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सन में ऐसा स्पॉट नजर आएगा। हमने वहां पर डार्क पोर्शन थोड़ा छोटा बनाया था, उसको बड़ा बनाना था। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, यह आपका धीरे धीरे जब ऐसे नीचे आएगा तो देखिए ब्लैक जो सेंटर में जो ब्लैक पोर्शन है वो हमारा नीचे आ गया। तो नीचे आने के कारण यह ब्राइटेड पोर्शन नजर आ गया। अब यह जो रिंग, यह भी एक रिंग है, यह भी हमारा रिंग है। वहां पर रिंग एकदम सर्कुलर रिंग था जिसको कोरोना नाम दिया, और यहां पर जो रिंग बन रहा है इसके बीच में थिकनेस ज्यादा है और कॉर्नर पर क्या हो गया? कम है। बीच में थिकनेस ज्यादा है, मोटाई ज्यादा है और कॉर्नर पर कम है। और ये जो रिंग कहलाता है उसको ही डायमंड रिंग कहते हैं। इसको कैसा रिंग कहते हैं? डायमंड रिंग कहते हैं। हीरक ब्लैक, इसकी हिंदी होती है हीरक ब्लैक। समझ में आई बात? तो याद रखिएगा, ब्लैक सूर्य ग्रहण में जो है जब रिंग जो है बीच में मोटा और कॉर्नर पर क्या होता है? पतला होता है, तो वह रिंग क्या कहलाता है? डायमंड रिंग कहलाता है। और उसी डायमंड रिंग को हम क्या कहते हैं? हीरक ब्लैक के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है आपका? आप पढ़ रहे हैं ब्लैक सूर्य ग्रहण। अब सवाल उठता है कि इस ब्लैक सूर्य ग्रहण की मैक्सिमम अवधि कितनी होती है? कितने समय तक यह ब्लैक सूर्य ग्रहण लगा रहता है? तो इसकी जो है मैक्सिमम अवधि जो होती है, मैक्सिमम पीरियड लिख सकते हैं आप, यह अवधि यह होती है 12 मिनट। कितना होता है? 12 मिनट 5 सेकेंड होती है। यानी कि जब भी ब्लैक सूर्य ग्रहण होगा तो मैक्सिमम कितने समय तक होगा? 12 मिनट 5 सेकेंड तक होगा। 12 मिनट 5 सेकेंड से ज्यादा नहीं होगा। समझ में आई बात? जब भी होगा तो 12 मिनट 5 सेकेंड के बराबर होगा या फिर उससे कम होगा। यह इंफॉर्मेशन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपको थर्ड इसका जो पार्ट से आपका सूर्य ग्रहण का, वह कौन सा पोर्शन है? आंशिक सूर्य ग्रहण। अब थर्ड देखने जा रहे हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। यहां पर हेडिंग डालिए, आंशिक सूर्य ग्रहण। इसकी इंग्लिश होती है पार्शियल सोलर इक्लिप्स। पार्शियल सोलर इक्लिप्स। अब थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें एक डायग्राम है, उस डायग्राम को मैं बनाऊंगा, उसके बाद आपका कंसेप्ट ज्यादा समझ में आएगा। यह हमने जो ड्रॉ किया, यह अर्थ का सरफेस ड्रॉ किया। यह जो है पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह को हमने ड्रॉ किया। याद रखेंगे, यहां पर हमने यह एक ड्रॉ किया, यह मून ड्रॉ किया, देख रहे हैं। और यहां पर जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, यह सन को ड्रॉ कर रहे हैं।
ये हमारा सन है। क्लियर है? थोड़ा सा मून को और पास लाइए, भी हटाइए, बीच में लाइए, लीजिए, यह मून है। अब समझ में आ गया? अब यहां से जो सन से जो लाइट चलेगा ऐसे चलेगा, देखिए ऐसे जाएगा, एकदम ऐसे जाएगा। देखिए सन से जो लाइट जाएगा सीधे इस तरह से जाएगा, और इस तरह से जाने के कारण सन का जो है शेडेड जो है यहां पर पड़ेगा, इस रीजन में पड़ेगा, और यह जो रीजन होगा यह कहलाएगा छाया भाग, छाया भाग कहलाएगा। और देख रहे हैं सन से जो लाइट रे चला इस तरह से मून के पड़ने के कारण इसका शैडो अर्थ के इस सतह पर पड़ा, और इस तरह पर यहां पर एक शैडो बन गया, और छाया वाला भाग यही कहलाएगा। अब देखिए छाया वाले भाग में जो लोग रहेंगे उनको जो है सूर्य पूरी तरह से दिखाई नहीं पड़ेगा, तो छाया वाले भाग में रहने वाले लोगों के लिए ये यहां पर क्या होगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। देखिए देख रहे फिगर से समझिए सर, आपका यह सन है, यह मून है, सन से लाइट चला, यह लाइट चला, अब यहां पर मून आने के कारण यह मून ने अपना शैडो अर्थ के इस सतह पर डाल दिया, इतना दूर डाला, जितना दूर डालेगा वह कहलाएगा छाया वाले भाग कहलाएगा। और इस क्षेत्र में जो लोग रहेंगे उनको जो है मून पूरी तरह से दिखाई नहीं पड़ेगा, अर्थात कहने का मतलब छाया वाले भाग में रहने वाले लोगों के लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति होगी। अब दूसरा कंडीशन देखिए, अब यहां से ऐसे एक लाइन खींचिए, इस तरह से टच करते हुए ये लाइन गया, देखिए ऊपर, फिर यहां से इस तरह से, देख रहे हैं आप, गौर कीजिएगा थोड़ा सा, आपका देखिए आप, अच्छा है आपका ये चैप्टर। यहां से हमने एक लाइन को इस तरह से ड्रॉ किया, एक तरह से, अब यह जो पोर्शन जो यहां पर बचा ये वाला ऊपर और इतना नीचे, देख रहे हैं, इसको बोला जाता है उपछाया भाग। इसको क्या बोला जाता है सर, उपछाया भाग। ये नीचे वाला को भी क्या बोलेंगे हम, उपछाया भाग। देख रहे हैं, अब उपछाया वाले भाग में जो लोग रहेंगे उनके लिए ही होगा आंशिक सूर्य ग्रहण। क्या होगा, आंशिक सूर्य ग्रहण। यहां पर भी लिखेंगे हम आंशिक सूर्य ग्रहण। देख रहे हैं आप, तो आप क्या देख रहे हैं, जो छाया वाले भाग में जो लोग रहेंगे उनके लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति होगी, और जो उप छाया वाले भाग में जो लोग रहेंगे उनके लिए क्या होगी, आंशिक सूर्य ग्रहण की स्थिति होगी। यही फिगर है, यही हमारा आंशिक सूर्य ग्रहण है। आप बचपन में बुक में पढ़ते होंगे, आपको ये समझ में नहीं आता होगा, आज इसको समझिए अच्छी तरह से और अपने दिमाग में बैठाइए। अब यहाँ पर कुछ सवाल हैं आपके पास। अब सवाल यहाँ पर आपको जो पेपर में क्या आएगा, पेपर में आएगा एक वर्ष में, इंफॉर्मेशन याद रखना है, एक वर्ष में अधिकतम 5 और न्यूनतम 2, इधर लिख लीजिए, सूर्य ग्रहण होते हैं। देखिए हमने इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में लिख दिया, एक वर्ष में याद रखना है, एक वर्ष में अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण होता है, ऐसे पढ़िए, एक वर्ष में अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण, और एक वर्ष में न्यूनतम कितने सूर्य ग्रहण, 2 सूर्य ग्रहण होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक वर्ष में अधिकतम कितने सूर्य ग्रहण हो सकते हैं, होता ही नहीं, हो सकते हैं लिखिए, होता ही नहीं, हो सकते हैं, कंडीशन है, ठीक है। एक वर्ष में कितने सूर्य ग्रहण हो सकते हैं, अधिकतम 5 हो सकते हैं, और कम से कम कितने हो सकते हैं, न्यूनतम कितने, 2, कम से कम 2 सूर्य ग्रहण होना ही होना है एक वर्ष में, और होता ही है, हम लोग इस पर गौर नहीं करते। तो यह जो चैप्टर सेक्शन था हमारा सूर्य ग्रहण का, और इस तरह से हमारा ये सूर्य ग्रहण समाप्त हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। अब ऊपर हेडिंग डालेंगे चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण यानी इसकी इंग्लिश हमने बताया था लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स। अब हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यह जो है
चंद्र ग्रहण होता है किस स्थिति में होता है? वियुति की स्थिति में होता है। किस स्थिति में होता है? वियुति की स्थिति में होता है। और अब हम वियुति की स्थिति को हम डिफाइन करेंगे, वियुति की स्थिति क्या होती है और कब होती है। क्लियर है? तो यहां पर हम लिखेंगे जब चंद्रमा अपने परिक्रमण के दौरान इस प्रकार व्यवस्थित हो जाता है कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए, तो यह स्थिति ही वियुति की स्थिति कहलाती है। वियुति की स्थिति कहलाती है। लीजिए, सिंपली मैंने लिख दिया। तो यह स्थिति हमने लिखा जब चंद्रमा अपने परिक्रमण के दौरान इस प्रकार व्यवस्थित हो जाता है कि पृथ्वी की बात कर रहा है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। आनी कहने का मतलब पृथ्वी को बीच में आना है, इस बार अर्थ को बीच में लाना है। अर्थ हमारा बीच में आ गया। अब अर्थ जब बीच में कैसे होगा? जब एक तरफ हम इसको सन को बनाएंगे और एक तरफ मून को बनाएंगे। देखिए, अब इधर हमने सन बना दिया, इधर मून बनाया, तो अर्थ बीच में आ गया। जब अर्थ हमारा सन और मून के बीच में आ जाएगा तो यह कंडीशन ही क्या कहलाएगा? वियुति की कंडीशन, स्थिति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वियुति की स्थिति कहलाती है। और आपको यह भी याद रखना है वियुति की स्थिति कब क्रिएट होता है। आप फेजेज ऑफ द मून अगर पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए, यह वियुति की स्थिति पूर्णिमा को होता है। कब होता है वियुति की स्थिति? पूर्णिमा को होता है। तो यहां याद रखना पड़ेगा आपको कि चंद्र ग्रहण कब होता है? वियुति की स्थिति में। पहली बात, चंद्र ग्रहण कब होता है? वियुति की स्थिति में। दूसरा क्या याद रखना है? चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को होता है। समझ में आई बात? यहां पर दो बातें हमें याद रखना है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो आपको हम यहां पर लिखेंगे चंद्र ग्रहण, ऐसे लिख लीजिए, चंद्र ग्रहण होता है। शॉर्ट में मारिए एकदम सीधा। चंद्र ग्रहण होता है कब होता है? एक नंबर में वियुति की स्थिति में। ऐसे लिख लीजिए, वियुति की स्थिति में। और दूसरा लिखिए पूर्णिमा को। लीजिए, दोनों बातें आ गई। चंद्र ग्रहण कब होता है? वियुति की स्थिति में, या फिर कब होगा? पूर्णिमा को। दोनों में, वियुति की स्थिति में होगा और क्या होगा? पूर्णिमा। लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होगा। ये भी आपको बताए थे, वही रीजन आएगा। या हमने यहां पर अर्थ बनाया, या हमने यहां पर सन बनाया, या हमने मून बनाया, और तीनों का सेंटर मिलना चाहिए। चंद्र ग्रहण होने के लिए तीनों के सेंटर को एक रेखा में होना चाहिए। और प्रत्येक पूर्णिमा को तीनों का सेंटर एक रेखा में नहीं होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को तीनों का सेंटर एक रेखा में नहीं होता है, इसलिए प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। क्लियर है आपका? अब चंद्र ग्रहण की स्थिति में क्या होता है, देखिए फिगर देखिए थोड़ा सा। यहां पर हमारा अर्थ आ गया, यहां पर हमारा क्या हो गया? सन हो गया, और यहां पर हमारा मून हो गया। लीजिए, अर्थ या हमारा मून। आप देखो सन का लाइट यहां पर चला, इसे दिख रहे हैं? चला। अब यह जो है अर्थ तो इस बड़ा है, सन के लाइट को रोकेगा और अपनी छाया किस पर डाल दिया या अर्थ ने, या अर्थ जो है अपनी छाया मून पर डाल दिया। और मून के पास तो अपना प्रकाश नहीं है, मून के पास अपना प्रकाश नहीं है। अर्थ ने अपनी छाया किस पर डाला? मून पर डाला, और मून के पास अपना प्रकाश नहीं है। जब ये अपना प्रकाश नहीं है इसके पास, तो ये अपने छाया पर गया, यानी डार्क क्षेत्र में आ गया, तो यह हमें मून दिखाई नहीं पड़ेगा। मून हमें क्या होगा? दिखाई नहीं पड़ेगा, दिखाई
नहीं पड़ेगा, लिख लीजिए साफ शब्दों में। और हमने कहा था जो दिखाई नहीं पड़ेगा उसी का ग्रहण होगा, अर्थात क्या हो जाएगा, कौन दिख नहीं रहा है, मून नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया चंद्र ग्रहण। समझ में आ गई बात, यही चंद्र ग्रहण का हमारा कंसेप्ट था। लेकिन यहां पर एक इंफॉर्मेशन आपको याद रखना होगा, एक वर्ष में अधिकतम 3 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। पूछा जा सकता है कि एक वर्ष में अधिकतम मैक्सिमम कितने चंद्र ग्रहण हो सकते हैं, तो एक वर्ष में मैक्सिमम हमारे 3 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। अब आइए यहाँ पर हम यहाँ पर 2 टर्मों की चर्चा करने जा रहे हैं, और वो 2 टर्म हमारा है, एक है सेरोस पीरियड और दूसरा है डेज ऑन एस्केप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेरोस पीरियड के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं सेरोस पीरियड। देखिए सेरोस पीरियड क्या है, सेरोस पीरियड का डिफाइन करता है सेम प्रकार के ग्रहण की पुनरावृत्ति अर्थात दैट मीन्स रिपीटेशन 18 वर्षों के बाद होती है। यह अवधि ही सेरोस पीरियड कहलाती है। यह अवधि क्या कहलाती है, यानी कहने का मतलब जिस तरह का ग्रहण आज लगा है वैसा ही सेम टाइप का ग्रहण 100% सेम टाइप का ग्रहण 18 वर्षों के बाद लगेगा, और यह जो पीरियड होगा यह पीरियड ही हमारा क्या कहलाएगा, सेरोस पीरियड कहलाएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सेम टाइप के ग्रहण कितने वर्षों के बाद लगते हैं, तो वह 18 वर्षों के बाद लगते हैं। क्लियर है आपका, काफी सिंपल। देखिए हमारा दूसरा टर्म है आपका डेज ऑन एस्केप, और यह क्या, इसका डिफाइन करता है, इससे ग्रहण लगने की दर दैट मीन्स तीव्रता दैट मीन्स इंटेंसिटी को मापा जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि डेज ऑन स्केल से हम क्या करते हैं, ग्रहण लगने की दर अर्थात इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। आपका यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हम चाहते हैं कि आप अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियो को देखते रहें।